नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस जगत के सबसे चमकदार सितारे टाटा ग्रुप जैसे महान औद्योगिक साम्राज्य के सर्वे सर्वा रतन टाटा के बारे में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी अमेजिंग चीज़ों के बारे में जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। साथियों, पहली चीज़ जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए वो है दूरदर्शिता। साथियों, एक जमाना हुआ करता था जब पूरा विश्व महंगी गाड़ी बनाया करता था। रतन टाटा सोचे कि यदि हम महंगी गाड़ी बनाते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली नहीं खरीद पाती है। उसके लिए रतन टाटा ने उस पर काम करना शुरू किया और एक समय ऐसा भी आया जब रतन टाटा ने 1 लाख के अंदर नैनो कार बनाया, जिसे रतन टाटा की आप दूरदर्शिता को समझ सकते हैं। आज ही के टाइम में रतन टाटा टेक्नोलॉजी का महत्व समझते हुए रतन टाटा ने पेटीएम में और तमाम तरह की एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरी बात जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए वो है विनम्रता। रतन टाटा जब विदेश से अपनी पढ़ाई खत्म करके आए थे तो उन्हें अपने पुश्तैनी बिजनेस के तौर पे उन्हें स्टील की कंपनी में भेजा गया था और वो वहाँ पर नॉर्मल मजदूर की तरह ही नीले रंग का कपड़ा पहन के वहाँ रहते थे और साथ ही साथ फावड़ा चलाने से लेकर के तपती हुई चिमनियों तक के पास स्वयं खड़ा होते थे। ये रतन टाटा की हम्बलनेस दर्शाती है, ये रतन टाटा की विनम्रता दर्शाती है। तीसरी बात जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए दोस्तों वो है दयालुता। 26/11 देश को कभी ना भूलने वाला एक हमला 26/11 जब देश में हुआ था तो रतन टाटा उस समय पूरे के पूरे ताज होटल में तमाम तरह के जितने लोग घायल हुए थे सबको ट्रस्ट बना करके सबकी सेवा किया तथा सबको पता होगा कि उस समय जिन ठेले वालों भाइयों का नुकसान हुआ था रतन टाटा ने सबको फ्री में ठेले भी बांटे थे। चौथी चीज जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए वो है देशभक्ति। साथियों, यदि हम बात करें रतन टाटा की देशभक्ति की तो रतन टाटा बहुत बड़े देशभक्त हैं। इसका उदाहरण हम आपको शेयर करते हैं। साथियों, 60 से 65% वो आदमी देश के लिए, देश में असहाय लोगों के लिए अपनी पूरे कमाई का 60 से 65% हिस्सा दान कर देते हैं। एक किस्सा और बताना चाहेंगे। 26/11 जब हुआ था उस समय हजारों गाड़ियों का आर्डर पाकिस्तान से रतन टाटा को मिला था, लेकिन 26/11 होने के बाद रतन टाटा हजारों गाड़ियों का एक बार में ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और उनकी जो बात थी आप याद रखिएगा, वो जो बात बोले थे आप याद रखिएगा। रतन टाटा कहते हैं कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ किया जाए मैं उस देश को कभी गाड़ी नहीं दूंगा। इस तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा कितने बड़े देशभक्त हैं। साथ ही साथ इस समय कोरोना काल की जो महामारी चल रही है, इस महामारी में भी रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि रतन टाटा किस माध्यम से भारत देश की सेवा करते हैं। पांचवी बात जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड हो तो रतन टाटा के जैसा है। साथियों, एक किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। 1998 का वो दौर था। रतन टाटा की इंडिका जो कंपनी थी उसका जो विकास था धीरे धीरे वो डाउनफॉल हो रहा था, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। तब उनके चीफ मैनेजमेंट ने उनको सजेशन दिया कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा इसी सिलसिले में अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद वो फोर्ड कंपनी के फाउंडर होती है तो हेनरी फोर्ड रतन टाटा की बेइज्जती कर देता है और बेइज्जती करते हुए कहता है कि जब आपको गाड़ी बनाने नहीं आता है तो आप इस बिजनेस में क्यों प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरी बात जो वो बोलता है कि आपकी कंपनी हम खरीद के आपके ऊपर उपकार करेंगे। ये बात रतन टाटा को लग जाती है। रतन टाटा उसी शाम फ्लाइट पकड़ के इंडिया वापस आ जाते हैं और दोबारा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे रतन टाटा का कारोबार बढ़ने लगता है, टाटा ग्रुप का कारोबार बढ़ने लगता है और उधर फोर्ड कंपनी जो है नीचे आने लगती है। उसके बाद समय आता है 2008। साथियों, 2008 जब आता है तब फोर्ड कंपनी नुकसान में चली गई होती है और टाटा ग्रुप अपने बुलंदियों पे होती है। तब वही हेनरी फोर्ड इंडिया आते हैं और रतन टाटा से कहते हैं कि आप ये कंपनी खरीद करके हमारे ऊपर उपकार करेंगे, ये कंपनी हमारी तरफ से आप हमारी कंपनी को आप खरीद लीजिए। साथियों, तब रतन टाटा उनको एक भी शब्द नहीं बोलते हैं और फोर्ड कंपनी की जैगवार और रेंज रोवर खरीद करके अपनी प्रसिद्धि को, अपनी एटीट्यूड को दिखाते हैं। रतन टाटा अक्सर यही कहते हैं कि यदि कोई आपका अपमान करता है तो आप उस अपमान का बदला उससे लड़ाई करके मत लीजिए, आप उस अपमान का बदला उससे ज्यादा सक्सेसफुल होकर के लीजिए। और यही रतन टाटा जी का एटीट्यूड था और इसी एटीट्यूड के दम पे रतन टाटा जी ने जिस कंपनी ने उनका अपमान किया था उसी कंपनी को खरीद कर उस अपमान का बदला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।